दोस्तों साथियों, ये वीडियो जो आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, हमें चाहिए था कि इस जनवरी के महीने में हमें लाना चाहिए था। आज मार्च का महीना है। काफ़ी उलझन में रहे हम इस पर वीडियो कुछ बोलें कि ना बोलें। अंत में ये निर्णय किया कि इसमें भी हम अपने विचार व्यक्त किए। पिछले महीने आपने देखा होगा, संसद में अमित शाह ने कहा था कि आज जो अम्बेडकरवादी हैं या दलित समाज के लोग हैं, वो अम्बेडकर 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 किस तरह से, किस लहजे में अमित शाह ने कहा था। और ये मामला सारे विपक्षी पार्टियों ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। और क्यों न करें। हम जानते हैं कि इस समय बीजेपी एक इतना बड़ा रोल मॉडल बन चुका है, जिसको रोलर कहते हैं, कि वो अपने आगे किसी की बात ही नहीं सुनता है। उसको समझना ही नहीं चाहता किसी बात को। अब आपको बताएं, 11 जनवरी से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाना कैसे चला हमें नहीं मालूम। यानी संविधान का गौरव, और ये बात आप भी जानते हैं, दुनिया में भारतीय संविधान नंबर 1 में माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज का ही उच्च तबका आदमी अधिकतर संविधान के विपरीत रहता है। और तमाम ऐसे लोग हैं, उच्च समाज के लोग, जो अक्सर जैसे साधु हैं, महात्मा हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, वो संविधान के खिलाफ जहर उगला करते हैं। और हमारे इस देश के कर्णधार उस बात को सुना करते हैं। संविधान में यही तो है, सबको समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन ये बात हमारे लोगों को समझ भी नहीं आती है कि क्या बाबा साहब ने जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक व्यक्ति विशेष के लिए ही सुख सहूलियतें दी, जो संविधान दिया। अब हम इसमें संदर्भ में ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहेंगे। हम छोटी छोटी बातों को कुछ उजागर करना चाहेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज वो जमाना नहीं है कि कुछ भी बाबा साहब के विषय में कहें। हाँ, ये सच है कि आप की सारी व्यवस्थाएं, हर जितने भी मोहरे हैं, उन मोहरों पर आपके आदमी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आपके खिलाफ या न्यायिक बात कही जाती है, उसको, उसकी जबान को तुरंत बंद कर दिया जाता है। ये देश में पूरी तौर से चल रही, कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कितने घर जलाए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। लोगों को जो है, दलितों को बारात निकालने पर घोड़ी पर बैठने की कितनी मिसालें हैं। कितने लोगों को जो है, आदिवासियों की लड़की को भी एक पिछले महीनों किस्सा आया था, उसके साथ सामूहिक रेप हुआ, उसको पिटट्टी खिलाने पर मजबूर कर दिया गया। कहीं रेप करके उसको खटिया में बांध करके जिंदा जला दिया जाता है, कहीं उसके गुप्तांगों में क्या क्या भर दिया जाता है। ये मतलब, ये भारत देश की बात है। हम जानते हैं कि जितना आडंबर फैलेगा, उतना ही आपका डंका बजेगा। हमने अपनी वीडियो में बताया है कि किसी कारणवश हम भी कभी, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, हम उनका समर्थन करते रहते हैं। लेकिन हर बात का समर्थन नहीं किया जा सकता है। आंख बंद करके जो है, कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अब जैसे आपने बताया कि दलितों को साधने के लिए अभियान गौरव या अभियान चलाएगी। अरे, आपको मोटे मोटे 2 काम कर दीजिए। जहां पर भी बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया जाए, पूरी ताकत लगा दीजिए कौन किसने किया है, और 1 बार 2 बार 3 बार जो है, उनको जो सजा होनी चाहिए वो सजा दिलवा दीजिए। और दलितों पर जो अत्याचार हो, उनमें भी यही कर दीजिए।
अरे कम से कम दलित लोग जिंदा तो रहना चाहते हैं, कि आप वो सांस तो लेना चाहते हैं। आप सांस भी लेना नहीं उनको पसंद करते हो कि नहीं वो सांस लें। तो इस दलितों को साधने के लिए जो है, जो संविधान गौरव आप कर रहे हैं, ये अपने आप हो जाएगा। आखिर ये दलित कहाँ जाएंगे? और जगह जगह जो धन परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे ये मुस्लिम या क्रिश्चियन, ये इनका मिशन नहीं है। ये आप लोगों की दादागिरी, अत्याचार है, जिसकी वजह से ये लोग अपना घर छोड़ करके दूसरा धर्म अपना रहे हैं। हाँ, ये सच है कि जितना आडंबर फैलेगा उतना ही आपका धर्म मजबूत होगा। आपने हम अक्सर वीडियो में कहा है कि क्या ऐसे ही हिंदू धर्म मजबूत करोगे? अरे कितने लोग अपने को कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन आपके साथ चलना चाहते हैं। अब उनको भी चलना, अपने साथ चलने के लिए, मतलब जो है, आपको स्वीकार नहीं कि हमारे साथ वो चले। तो इससे मतलब क्या है? तो आइए हम कुछ खास खास बातों पर जो है आपको हम, जैसे कि हमने बताया कि ये दलितों को साधने के लिए जो है अभियान गौरव अभियान चला रही है। यहाँ एक तरफ तुम बाबा साहब की बेइज्जती करो, दूसरी तरफ जो है गौरव अभियान, संविधान पर गौरव अभियान चलाओ। ये क्या मजाक मजाक समझते हो? हम जानते हैं कि आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सब हैं तो आपके। और हमारे समाज के जो इतने भी विधायिका में और बैठे हुए हैं, वो आप भी अच्छी तरह जानते हो। जो बुद्धि को कुंद हो, जो आपके पीछे ही चलने वाला हो, आपके चरण पखार करके पीने वाला हो, उसी को आप टिकट देते हो। और वो उनका काम है, वो आपके खिलाफ है। अरे सामने तो छोड़ दिया, सपनों में भी नहीं आपके खिलाफ जा सकते हैं, ना अपने समाज की हित की बात ये कह सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, जो ये अभियान पिछले महीने चलाया गया, जनवरी महीने में, इसके ये था कि हम पेपरों के माध्यम से बता रहे हैं। हम अभी अभियान के विषय में और ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, कहाँ अभियान चला, कहाँ क्या हुआ मतलब आप बिल्कुल जो है उसको जो है मूर्ख इस समाज को समझते हो। भाई समझो, भाई तुम्हारे पास सारी शासन व्यवस्थाएं, सारी ताकत आपके पास है, तो आप तो मूर्ख समझोगे ही। अच्छी बात भी कोई कहता है उसकी भी आप जो है अवहेलना करोगे। कितनी बार मैंने कहा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो वर्ग विशेष से नफरत करते हैं, उनकी अंदरूनी भावनाओं को जानते हैं। हमने कितनी अपनी वीडियो में जो है एक वर्ग विशेष की जो है अंदर की भावनाओं को उजागर किया है। हमने आज कई महीना पहले एक वीडियो बनाया था, मैं नाम भूल रहा हूं, कहीं बांदा साइड का कहीं का था, हमने वीडियो बनाया, हमें खुद भी नहीं याद आ रहा है। एक ठाकुर परिवार, उसके 3 बच्चे थे, सामने वर्ग विशेष के जो है एक सैलून चलाते थे, 2 भाई थे। और वो इतना उस परिवार से मिक्सअप हो गए थे, क्योंकि ये वर्ग विशेष के लोगों में एक खासियत होती है कि जब वो साष्टांग होते हैं तो पैर पखार करके पीने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और ये सिर्फ अंदर उनके दिल को जीतना होता है। और पूरी प्लानिंग वो कहाँ, उनका जो ठाकुर था, नाम नहीं आ रहा है, श्रवण समाज के थे, वो कहीं बाहर रह करके रहते थे, हफ्ता 2 हफ्ता में आते थे घर। और उनकी बीवी रहती थी, वो बीवी भी सुंदर थी। और पता नहीं उनका मतलब प्लानिंग उनकी क्या थी। अब प्लानिंग अब हम आपको क्या बताएं। दिन में बंद किया अपना सैलून, कहा भाई हम काम से जा रहे हैं। और जैसे ही शाम हो गई तो शाम के समय जो है सारे दुकानदार आसपास बंद हो जाते, सन्नाटा छा जाता था। वो रात में आते हैं तो हमारे सामने सैलून चलाते ही थे, घर में वो अरे भैया आए हो, चलो चाय पी कर ये जाना। बताइए कितने वो भाभी भाभी कहते हैं, वो भैया भैया कहते हैं, क्या बताएं कि वो जो है वो चाय बनाने चली जाती है, वो कहते चलो तुम्हारी छत देखें। तो अभी हमें याद नहीं, 1-2 बच्चों को उसने वही मार दिया, एक बच्चा नीचे किसी तरह, 2 बच्चों को शायद मार दिया था, चाकू से हलाल कर दिया था। और एक बच्चा किसी तरह भाग करके नीचे आया था, माँ को चिल्ला कर कहते माँ भागो। और माँ भागी तो, लेकिन बाहर दरवाजा बंद कर दिया। मोहल्ले वाले दौड़े तो छत फांद करके भाग गया। और 2 किलोमीटर दूर उसका एनकाउंटर भी हो गया।
सबसे बड़ी बात यहाँ जो इस बात में हम कहने वाले हैं, वो क्यों कर रहे हैं आप समझिएगा कि हमारा एक वर्ग विशेष का आदमी औरंगजेब, मोहम्मद गजनवी, उनके सेनापति, सब कुछ उसका जो है आज उन्हीं वो भाषा बोल रहे हैं, और आप जो है आज भी नहीं समझे हो। हम हिंदुओं के, चाहे बीजेपी के हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हो, चाहे आरएस के हो, कोई जो मुखियाई गुर्गे हैं, मैं उनको संबोधित कर रहा हूं। अगर उनकी समझ में आता है तो आए, नहीं तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तुम दलितों पर जितना अत्याचार करना है कर लो, जितना तुमको अत्याचार करना है कर लो, लेकिन ये याद रखो कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। चाहे संभल की घटना देख लो, चाहे दूसरी जगह घटना देख लो, इतना आडंबर, इतना आडंबर। और हम सवर्णों से कहना चाहते हैं, या विश्व हिंदू परिषद से कहना चाहते हैं, आरएसएस वालों से कहना चाहते हैं, बीजेपी वालों से कहता है, बजरंग दल वालों से कहना चाहता है, आपने कौन सा काम किया है दलितों को साथ लेने के लिए? सिर्फ नकली साथ लेते हो। और उस समाज पर आने वाले समय में पहले भी जुल्म होता था, आज भी हो रहा, कल भी होगा, इस पर कोई नहीं कहेगा। बस तुम्हारी मंशा है संविधान बदल दिया जाए, इनको जो है 5,000 साल की तरह जो है हम बिल्कुल बंधुआ मजदूरों की तरह इनको खाने न कपड़े पहनने दें, इनको साफ सुथरा न रहने दें। आपकी जो मंशा है, यानी आप कैसे तेल नहीं कहते हैं कुलुम पेर करके, तो आप लोग करो जो कर सकते हो। ऐसा नहीं है। ये सच है कि समाज के लाखों आदमी, दो चार आदमी आपके जो है दलित समाज के लोग आपकी ये गतिविधियों को जान रहे हैं। अगर ज्यादा जिस दिन जान जाए तो उसी दिन देश में काया पलट हो जाए, खूनी क्रांति हो जाए। अब आप भी जानते हो, गोली चलेगी, चाहे आपका शरीर हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे उनका शरीर हो, चाहे इनका शरीर हो, गोली तो मारना उसका काम है, घुसना और मार देना। चाकू चलेगी, आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, ये भी मरेंगे, वो भी मरेंगे। अरे मुगल को मुट्ठी भर आए थे, कैसे देश को गुलाम बना लिया। अरे वो अंग्रेजों की खैर मना लीजिए, वो आ गए तो आपको शासन सत्ता देकर चले गए। क्या आप सती प्रथा भूल जाते हो कि आप में क्या कितना पापाचार था आपके धर्म में? आज दुनिया में डंका बज रहा है, अरे हम आपके साथ हैं। कितनी बार कहें हम आपके साथ हैं। अरे अंबेडकर जो मूर्ति बना दी जाती है उस पर आपका जो है मतलब अत्याचार करने में आपका पीछे नहीं हो, जीते जागते इंसानों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं हो। जहां देखो वहां अत्याचार चल रहा है। आप न मोदी अपने मंचों से कहते हैं, न योगी अपने मंचों से कहते हैं। बस सनातन धर्म का डंका बज रहा है दुनिया में, सनातन धर्म का डंका बज रहा है। ये इन काई की तरह डंका बज रहा है, जैसे काई नहीं पानी के ऊपर तैरा करती, हवा इधर चली गई, हवा उधर चली गई। आपकी जमीन पर जड़ें कहां तक पहुंची हैं? और जड़ें तो ये दलित लोग ही तो हैं, शूद्र वर्ग ही तो हैं। तो ऐसा आप ना करें। बीजेपी वालों से कह रहे हैं, आरएसएस वालों से कह रहे हैं कि कब तक आप सनातनी लोगों को जो ये धर्म परिवर्तन हो रहा है दादागिरी करके उनको रोक रहे हो और कानून बना करके वो जेल में ठूंस रहे हो। तो दोस्तों साथियों, अमित शाह के विषय में हमने बताया कि किस तरह से अपमान भरे शब्द बोले थे, कि जिससे राम का नाम लेते, राम का नाम बताइए, राम का नाम लेने से, और कोई धुरंधर हो दुनिया का आदमी सनातनी बताए राम का नाम लेने से क्या फायदा होगा? बताएं तो कोई। या ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेने से, शंकर का नाम लेने से क्या फायदा होगा? अरे जब तक वो काम नहीं करेगा और कुछ कमा करके नहीं लाएगा तो घर की उसका चूल्हा नहीं जलेगा। राम नहीं दे देंगे न ये सनातन धर्म दे देगा बगैर काम के। और दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ना अल्लाह है, ना गाड है, ना कहीं कुछ है, कुछ नहीं। ये धर्म के ठेकेदारों को डुडुगी बज रही, जो जितना बजा ले जाए, जो जितनी भीड़ इकट्ठा कर ले जाए। जैसे नहीं मेलों हाटों में बाजारों में देखा करते, डुगडुगी बजाते हैं, 4 आने का पत्थर का नग होता है, 4 आने का होता, 400-4,000 में बेचते हैं वो आराम से, उनकी रोजी रोटी उसी चल रही। तो चूतिया सलामत रहे, अकलमंद खाते कमाते रहे। यही सनातन धर्म में भी है। शीतकालीन सत्र में जो है कांग्रेस
जब शीतकालीन सत्र में अमित शाह ने कहा था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इससे भगवान का नाम लेते तो वो भवतार से कौन सा भाव सागर है, तुम नहीं मरोगे, कोई शंकराचार्य नहीं मरेगा, कोई महामंडलेश्वर नहीं मरेगा, कहां जाएंगे, कोई बता पाएगा कहां जाएंगे वो। तो इस समय ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जब कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने जो है बीजेपी पर चारों तरफ हमला वार कर दिया, इन लोगों ने सोचा दलित कहें सा न हो हमारे साथ छोड़ दे, और दलित इसलिए नहीं छोड़ पा रहा है कि उसमें सब अंधविश्वास घुसा पड़ा है। और हम आपके साथ क्यों हैं, हम बीजेपी के साथ क्यों समर्थन करते हैं, आप अच्छी तरह जानते। मैंने कितनी भी बार बताया है कि हम वर्ग विशेष के हैवानियत को देख लिए हैं, जान लिए हैं कि इनकी क्या है, ये उठते बैठते। अब उंगली पर गिने जाने वाले जैसे डॉक्टर रिजवान अहमद लखनऊ हाई कोर्ट के हैं वकील, नाजिया इलाही खान है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकील, ऐसे तमाम लड़कियां हैं, तमाम लड़के हैं, साहिल हैं, और कितने लोग एक्स मुस्लिम हैं, वो सब पोल खोल रहे हैं। जो देश के साथ आप सभी के साथ मिलकर के चलना चाहता है उनकी अलग बात है, लेकिन सारे लोगों की मंशा वही है, चाहे पढ़ा हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, वर्ग विशेष के लोगों की भावना वही है, मुगल कालीन वाली। तुम क्या करो, कैसे बचाओगे अपने को? अरे आप लोगों के पास इतना पैसा, मंदिरों के पास इतना पैसा, क्यों नहीं दूसरे धर्म वालों को अपने में कन्वर्ट कर लेते हो? ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। आप इतना कर नहीं सकते हो? वो पैसा तुम्हारे है, लोगों के है, दादागिरी के लिए है, उद्योगों के लिए है, एक समाज को मजबूत करने के लिए है, और क्या है मंदिरों का पैसा। कांग्रेस जब हमलावर हो गई तो इनको लगा कि हमारी कहीं ऐसा न हो दलित समाज हमारा कट जाए। अब इन्होंने जो है संविधान अभियान चला दिया, गौरव अभियान चला दिया। क्या आप जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं कि आप लोग सोचे कि बाबा साहब ने हिंदुस्तान की नारियों को, इसमें न सवर्ण थी, न एससी थी, एसटी थी, आदिवासी, सारी महिलाओं को समान अधिकार दिया। इसके पहले कितना अधिकार था? भारतीय संविधान के पहले औरतों को, चाहे सवर्ण की हो, चाहे दलित की हो, किसी को कितना समान अधिकार था। जो सवर्ण की औरतें हैं, जो गाल बजाती हैं, वो सोचे, ऐसा नहीं कि तमाम सवर्णों की लड़कियां हैं जो जिन्होंने संविधान को पढ़ा है, समझा है, बूझा है, वो लोग खुद जो है मतलब अंबेडकर साहब के पक्ष में खड़ी हो रही हैं। तो आप अगर दलितों के लिए हित में नहीं कर सकते हो तो ये जो है ढोल बजाना बंद करो। सब कुछ तो तुम्हारा ही है, चाहे पेपर हो, मीडिया हो, सब कुछ तो तुम्हारे गुणगान गाते रहते। अंधविश्वास पर आप, कई बार हमने वीडियो में कहा, आप अंधविश्वास जब तक है तब तक ही है सनातन धर्म है, अंधविश्वास हटा नहीं सनातन धर्म चला जाएगा। अरे आप ऐसा करो कि अंधविश्वास जो है वो है, लेकिन कम से कम इनको थोड़ा सा तुम मरहम तो लगाने का प्रयास करो। कौन सा मलहम लगाओगे? कैसे मलहम लगाओगे? अत्याचार करके, इनकी बहन बेटियों को जिंदा जला करके, रेप करके इनको अब मलहम लगाओगे? अब जिस तरह से आपको बताया कि इस अभियान के महासचिव बनाए गए विनोद तावड़े, चाहे विनोद तावड़े बना लो, चाहे और कोई बना लो, लेकिन कुल मिलाकर के हम बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद वालों से कहना चाहते हैं कि सच्चे दिल से इनको मरहम लगाइएगा। दो बातें, कहीं भी अंबेडकर की प्रतिमा पर कुठाराघात होता है, खंडित की जाती हैं, आप पूरी ताकत लगा दीजिए और सार्वजनिक तौर पर उनके हाथ पर तोड़वा दीजिए। आप मंचों से कहे तो कि समाज पर हो तो वो दफा 87-88 लगा करके 24 घंटे में उसका घर गिरवा दिया जाए। कितने घर गिरेंगे? पूरा घर गिरवा, चाहे हवेली क्यों ना हो, 6-7 तो गिरेंगे पूरे देश में। देखिए आप अपने आप अत्याचार बंद हो जाएगा। और जो भी समझ लो दलित समाज को उल्टा सीधा बकता है, उसके आप कानून के दायरे में ले आइए। अरे वो तो आपके साथ ही है, क्या बताएं आपको। तो दोस्तों साथियों, बहुत कुछ है ये
कि दलितों को साधने के लिए जो ये नकली नौटंकी हो रही है बीजेपी की, तो हमारे समाज को जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और हमारे लिए जो देश सबसे पहले खतरा आता है, हमारा हमारा अपना विचार है कि सबसे पहले देश के खतरे को देखें। जब देश बचेगा तभी हम बचेंगे। अगर हम नहीं बचेंगे तो देश बचे न बचे, तो यहां तो ये भी आती है सबसे पहले हम बचे। चाहे मुसलमानों का शासन हो जाए, चाहे ईसाइयों का शासन हो जाए, चाहे किसी का शासन हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो दलितों की है, शेड्यूल कास्ट की है, शूद्रों की है। वो खुद नहीं संभलना चाहते हैं। नहीं, बीजेपी वालों की इतनी हिम्मत न हो, सवर्णों की इतनी हिम्मत न हो। आज भी अहिर हैं, कुर्मी हैं, ये लोग जो है किसी ठाकुर पंडित से ज़्यादा जो है दलित समाज को नहीं समझते हैं। जितना सवर्ण अत्याचार करता उतना है अहिर और कुर्मी करने का प्रयास करता है। अगर कोई दलित आदमी का थोड़ा पढ़ लिख जाता है या साफ सुथरे कपड़ा पहनता है तो उसके लिए उनको रातों की नींद हराम हो जाती है कि ये साला कैसे जो है साफ सुथरे कपड़ा पहन, कैसे हमारे सामने बैठ करके, जो सवर्णों की विचारधारा है वही उनकी विचारधारा है। तो दोस्तों साथियों, ये बीजेपी का ये मुद्दा था आज। वो जनवरी का हमको लाना चाहिए था ये वीडियो, लेकिन आज हम जो है मार्च के में ला रहे हैं, लास्ट मार्च में। तो बीजेपी से हम कहता है, अनुरोध है मेरा, सानुरोध है कि आप वो मलहम लगाएं जो सचमुच के घाव पूरा कर सके। आप ऐसा मलहम न लगाएं जिससे जलन पैदा हो, जो घाव पक जाए। आप पकने वाला काम करते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको कोई भी पार्टी हो, चाहे मायावती हो, चाहे सपा हो, सबसे पहले देश है, फिर हम हैं। और यहाँ पर बात कभी आ जाती है कि जब हम बचेंगे, हम जिंदा रहेंगे, तभी तो सोच पाएंगे। यही बीजेपी से कहना है, सबसे पहले दलितों को वो मलहम लगाइए जिससे जख्म भर जाए, सचमुच का जख्म भरे। और नहीं, ये धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तुम जब तक मैं शासन में है। और अंदर अंदर कोई समझ लो, अब हमारे जैसा आदमी है, दुनिया के कोई धर्म नहीं मानता है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? कि कुछ काम आप ऐसे कर रहे हैं जिनके हमारा भी उस पूरी तरह 100% आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन हम अब जिंदा रहेंगे तभी तो जुड़े रहेंगे। हम ही तुमको हमें मार दोगे तो हम कैसे जुड़ेंगे? तो ये आपकी जो कूटनीति फूटनीति वाली राजनीति है, आप इसको बंद करें अगर सचमुच कुछ करना चाहते हैं। और नहीं तो दोस्तों कोई बात नहीं है। दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।